शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय जी। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का सत्र आरंभ कर लें उच्चारण के साथ। हिमा जी, आप उच्चारण कर पाएंगी? आपका नेटवर्क शायद डिस्टर्ब है, आवाज सही आ नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, कोई और कर ले। मैं कर देती हूँ। मैं करूँ महोदय जी? जी जी जी। ओम यद वै तत्र पश्यति पश्यन् वै तत्र पश्यति नाहि द्रष्टुर दृष्टे दृष्टे विपरीलोपो विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद्द्वितीयम् अस्ति। फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चूंकि कल ये सुषुप्ति का प्रकरण आरंभ हो गया था, इसमें कल जो चर्चा चल रही थी विगत कक्षा में जो चर्चा चल रही थी, इसमें जो महत्वपूर्ण थी, जिसमें हमने ये जो चर्चा की थी कि ये जो हिता नाम की नाड़ी है, और वो इतनी हिता नाम की जो नाड़ियां हैं वे इतनी सूक्ष्म हैं जिनका दर्शन नहीं किया जा सकता। उनकी सूक्ष्मता के संदर्भ में भी यहाँ कहा गया था। यहाँ जब शुक्ल, नील, पिंगल, हरित इत्यादि रंगों की बात आई थी जो उन नाड़ियों में बिखरे पड़े हैं, जब यह प्रकरण आया था तो मैंने आपसे चर्चा की थी कि ये जो रंग हैं संभवतः ये 7 हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य की 7 रश्मियां प्रसिद्ध हैं। और जैसे ब्रह्मांड में सूर्य का महत्व है, सूर्य अपनी रश्मियों के माध्यम से प्रकाश में व्याप्त होता है, वैसे ही इन नाड़ियों में जो बिखरे हुए ये जो रंग हैं जिनके माध्यम से वो आत्मा को प्रकाशित करती हैं, यहां वस्तुतः व्याख्याकार ने यद्यपि रस शब्द का प्रयोग किया, हमने उसको किरणों के माध्यम से देखने का प्रयास किया था। यहां पर पृष्ठ संख्या 621, जिसका अभी हम ये पीडीएफ देखते हैं, इसके यदि पृष्ठ संख्या 621 पे यदि आप देखें तो यही प्रकरण इससे पहले भी इस चर्चा हुई थी। हिता नाम की नाड़ी की तो चर्चा बहुत बार आई और हमने बहुत बार अपना पलट करके भी देखा है। कठ में भी है ना, उसमें प्रश्न में भी है, छांदोग्य में भी है, बृहदारण्यक में भी है।
तो उसकी चर्चा तो हिता नाम की नाड़ियों की चर्चा तो बहुधा आई है, पर यहाँ पर जो अश्वत्थ के बाद ये जो चर्चा चल रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम ध्यान देते हैं तो चर्चा यही है पृष्ठ संख्या 621 में। वहां यही बात कह रहे हैं, जैसे पिंड में हृदय मानो सूर्य है, हृदय से ही हमने ऊपर की ओर हिता नामक नाड़ियों की चर्चा की है। तो यहाँ पर साक्षात सूर्य की बात कर रहे हैं, और उससे यहाँ पर जो रंग गिनाए गए हैं, वर्ण प्रयोग किए गए हैं, जैसा कल मैंने कहा था कि पीत रंग यहाँ पर नहीं कहा जा रहा, तो यहाँ पर देखिए वो रंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य इति असौ वा आदित्यः पिंगलः एषः शुक्लः एषः नीलः एषः पीतः एषः लोहितः। जो सूर्य में रंग है उनका भी बता दिया कि आदित्य में तो पिंगल शुक्ल नील पीत लोहित इत्यादि दृश्यमान है, और हृदय की नाड़ियों में देखें तो वहां भी पिंगल शुक्ल नील पीत लोहित इत्यादि विद्यमान हैं। यहाँ पर भी पूरे 7 का दर्शन नहीं है, परंतु यदि यहाँ के और वहां कर जो दो अन्यत्र स्थलों में आया हुआ ये जो बिल्कुल समान प्रकरण है, यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो वो सूर्य की सप्तरश्मियों के समान मुझे ये भी 7 ही दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण का आख्यान नहीं है, तो व्याख्याकार ने जो यहाँ पर कृष्ण ऊपर लिखा था उसको मैंने काट दिया है, आपको लगे तो उसको काट सकते हैं, क्योंकि कृष्ण की चर्चा नाम के साथ कहीं भी मंत्र भाग में नहीं है। तो वो हम एक बार सामान्यतः बोलते रहते ना, शुक्ल कृष्ण नील पीत, वो उस संदर्भ में शायद लिख गए। वस्तुतः कृष्ण का यहाँ पर कहीं भी दर्शन नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा, जबकि क्या है, नील वर्ण यहाँ पर आ रहे हैं, नील वर्ण उसकी जगह कहा जा रहा है। तो शुक्ल हो गया, नील हो गया, पीत हो गया, लोहित हो गया, पिंगल हो गया, और यहाँ पर देखिए जब इस प्रकरण में हमने देखा तो शुक्ल नील पिंगल इत्यादि के अलावा हरित का भी प्रयोग किया है ना। हाँ, तो इस प्रकार ये जो रंग है, ये जो लोहित इत्यादि जो रंग हैं, शुक्ल नील पिंगल हरित लोहित इत्यादि जो ये रंग कहे जा रहे हैं, ये इस प्रकार के विविध रंग हिता नाम की नाड़ियों में फैले हुए हैं, वहां ये प्रकाश को फैलाते हैं और इनके तेज से प्रकाशित होकर के आत्मा जो ऊपर की ओर प्रस्थान करता है, गमन करता है कि प्रकाश में प्रकाशित होकर के। एक चर्चा ये, और एक पृष्ठ संख्या 741 उसको देख लेंगे तो ये जो प्रकरण शुरू हो रहा है, यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति, ये जो प्रकरण आरंभ हो रहा है, अर्थात सुषुप्ति अवस्था का अब जो प्रकरण कहा जा रहा है, उसके लिए ये प्रकरण थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो पृष्ठ संख्या 741 एक बार उसको भी निकाल लें। अध्याय और कंडिका अवश्य। अच्छा जी, बृहदारण्यक अध्याय 2 और कंडिका 19। बृहदारण्यक अध्याय 2 कंडिका 18-19। तो ये जो प्रकरण अभी हम
समझने जा रहे हैं उससे पहले यदि हम इसको देख लेते हैं तो हम वो सब एक ही जैसी ही बात वहां कही जा रही है जो शीघ्रता से हम उसका आख्यान कर लेंगे। यहां जो ये बात कही गई, अच्छा पहले वाले का भी आपको कंडिका उसकी मैं बताऊं क्या, पृष्ठ संख्या 621 वाला, उसका भी जस्ट 1 मिनट, एक सेकंड। पहले वाले का था 621 पृष्ठ संख्या जिसकी बताई थी, छांदोग्य उपनिषद अष्टम प्रपाठक छठा खंड का एक, छांदोग्य उपनिषद अष्टम प्रपाठक छठा खंड का मंत्र संख्या या कंडिका संख्या 1। अच्छा ठीक है, तो इसमें लौटिए। ये थोड़ा सा यहां जो जिसकी पूरी तत्व की ये जो चर्चा चल रही है, एक हाँ, जब यदा सुषुप्तो भवति, स्वप्न से सुषुप्ति की अवस्था की ओर जब जीवात्मा की गति होती है, यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाड्यः द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात् पुरीततम् अभिप्रतिष्ठन्ति। वो जो 72,000 नाड़ियों की चर्चा जहां विस्तार से प्रश्नोपनिषद में जो कह आए हैं, उनमें हिता नाम वाली जो नाड़ी है, हृदयात् पुरीततम, वो जो समस्त शरीर में वो जो 72,000 नाड़ियां फैली हुई हैं, उनमें से प्रति अवसृप्य पुरीतति शेति, उन सब से लौट करके सब में भ्रमण करके जीवात्मा जागृत अवस्था में जब भ्रमण करता रहता है उन 72,000 नाड़ियों में, वही जीवात्मा उन सब में से लौट करके सुषुप्ति की अवस्था में पूरी ततिशेति, यहां पर जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको पूरी तत् कहा गया है, और पूरी ततिशेते, पूरी तत् में वो शयन करता है। कौन? सुषुप्तावस्था में जो जीवात्मा है वो पूरी तत् नाड़ी में शयन करता है। तो पूरी तत् कौन है? तो सुषुम्ना नामक नाड़ी है। और ये हमने प्रकरण भी पीछे देखा था ना, परोक्ष प्रिया ही देवाः प्रत्यक्ष द्विषः, अभी उपनिषद में हम पीछे देख आए हैं, है ना। तो क्यों पुरी तत् से कहा गया, क्यों सुषुम्ना से नहीं कहा गया, क्यों ओम को प्रणव से कहा गया, या जो उसको पहले कहे आए हैं, है ना, अन्य अन्य नामों से, तो वैसे वैसे क्यों कहा जाता है? तो उसका कारण क्या है? परोक्ष प्रिया ही देवाः प्रत्यक्ष द्विषः। जब के कठोपनिषद में चर्चा करते हैं, बात उसी की कह रहे हैं, परंतु उसको प्रणव नाम से कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी, ये छंदो उपनिषद का बता रहे थे आप, 8वां पाठक। हाँ जी, हाँ जी, तो कौन सा था इसमें कौन सा नंबर था? मेरे को ये मिला नहीं ना।
नहीं, अभी वाला छांदोग्य नहीं है। अभी जो चर्चा कर रहे हैं हम सुषुम्ना नामक नाड़ी की, हाँ, तो अपना जो अभी पढ़ा रही है वो वाला बता रही है कि इधर वाला बता रही है? कौन सा छंदोपनिषद का बता रही थी ना आप? वो पहले वाले का संदर्भ था, शुक्ल अच्छा। पीत नील वाले का संदर्भ था। हाँ, तो कौन सा था रहा वो मंत्र? अभी वाले का देखना चाहते हैं तो नहीं, आप बृहदारण्यक। पहले बता रहे थे ना छंदोपनिषद का 8वां पाठक में जो, हाँ, मैं उसमें भ्रमित थी थोड़ा सा देखने में। नहीं, छांदोग्य उपनिषद के अष्टम प्रपाठक का छठा खंड का पहली कंडिका, पहला मंत्र। हाँ, अथया ये एता तस्य नड्डस्ता, ये वाला। जी, अच्छा जी, ठीक है, यही देख रही थी मैं कभी। आप और कहीं पहुंच रही बता और रही थी। अभी जो हम देख रहे हैं वो बृहदारण्यक के द्वितीय अध्याय का 19वां है, 19वां मंत्र है। द्वितीय अध्याय का। अच्छा जी, ठीक है मिल गया? जी। 19वां। नहीं, द्वितीय अध्याय के पहले ब्राह्मण का 19वां वचन है, 19वां मंत्र है। जी ठीक। मिल गया? बृहदारण्यक द्वितीय हाँ अध्याय, जी, पहला जी जी। ब्राह्मण, जहां अजात शत्रु गार्गी को ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं, वो ये प्रकरण है। तो यहाँ पर बड़े अच्छे से व्याख्याकार ने लिखा कि जो पुरीतत नाड़ियों में से एक नाड़ी का नाम सुषुम्ना है। सुषुप्तावस्था में सब पुरीततों में से सरक कर इसी सुषुम्ना नाम की नाड़ी में यह जास होता है, जैसे कोई कुमार, कोई महाराजा, कोई महाब्राह्मण आनंद की पराकाष्ठा में पहुंचकर सोए, इसी प्रकार सुषुप्तावस्था में यह विज्ञान घन आत्मा सोता है। तो ये हमने कल चर्चा ही की थी, देव और महाराज, है ना? कल ये चर्चा आई थी और उसमें हमने ये चर्चा भी की थी कि वह अपनी ज्योति में ही आराम करता है। ठीक है, वापस लौट आए अपने प्रकरण को। जो ये हम देखने जा रहे हैं इसे देख लेते हैं। ये था ना, कल 20वें में था, कल ही हमने ये चर्चा की थी। यत्र देवः इव राजा इव अहम एव इदं सर्वः अस्मि इति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः। स्वयं को राजा के समान और देव के समान वह देख करके वहां पर आनंदभूत अवस्था में रहता है। ठीक है, आज का देखते हैं। यत् वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति, वह यत् वै तत् न पश्यति, वह यद जो वह ही तत् उसको नहीं देखता है, पश्यन् वै तत् न पश्यति, देखता हुआ भी उसको नहीं देखता है। माने जो बाहर का शरीर है। मैं आज गौरव से शिकायत करूंगी, मैं कुछ सुबह डिस्टर्ब कर रहा कमलेश जी, जी ठीक है, यद्वै तन्न पश्यति, वह जो अन्य जो इंद्रियां हैं, अन्य उसका जो शरीर है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जाकर के उनके प्रति वह अज्ञेय हो जाता है, अज्ञानता उनके प्रति पूर्णतया असक्त हो जाता है, अज्ञानता से युक्त हो जाता है। अतः कहा कि यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति, वह उनको नहीं देखता है, देखता हुआ भी उनको नहीं देखता है। ठीक है, उसका व्यापार जो है, उसकी इंद्रियां उसके साथ है, परंतु वह उनमें आसक्त नहीं होता, विषयों में प्रवृत्त नहीं होता। उसका आत्मा अंतःकरण में भी अंदर जो सुषुप्ति की अवस्था में, पूर्ण सुषुप्ति की अवस्था में पूरी तत् नामक नाड़ी में सिमट करके वहां आनंद लोक में विचरण कर रहा होता है। कहा नहीं द्रष्टुर दृष्टेः
दृष्टेः विपरीलोपो विद्यते। कहा दृष्टा की, जो दृष्टा है, जो करता है, जो आत्मा है, जिसको अब बार बार कहा जा रहा है आत्मा ही करता है, तो वह जो दृष्टा है वो दृष्टेः विपरीलोपो विद्यते, उसमें दर्शन शक्ति का अभाव हो जाता है। वो बाहर की इंद्रियों को, बाहर के विषयों को नहीं देखता। जैसे कल चर्चा आई थी तो शशि महोदया ने कहा विषय जो चक्षु का विषय है दर्शन, तो है ना, तो परंतु चक्षु में उस विषय को देने वाला चक्षु गोलक तो पश्चात भी विद्यमान रहेगा जब आत्मा निकल जाएगा, परंतु उसमें वो दर्शन शक्ति नहीं रहेगी। वो दर्शन शक्ति को देने वाला, आंखों में चक्षु शक्ति को प्रदान करने वाला, है ना, अक्ष्णोः चक्षु, ठीक है, इसीलिए मंत्र कहते हैं ना, अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, मेरी आंखों में देखने की शक्ति विद्यमान रहेगी। जी तो वो आंखों में देखने की शक्ति देने वाला जो दृष्टा है, वह दृष्टा का जो दर्शन शक्ति है विषयों को देखने की, वो विपरीलोप हो जाती है, वो लुप्त हो जाती है जब वो अंतर की ओर रमण करता है। अविनाशित्वात् न तु तद् द्वितीयम् अस्ति, अविनाशी होने से वो दर्शन शक्ति तो उसकी नष्ट नहीं हुई जो दृष्टा में विद्यमान थी, परंतु न तो तद द्वितीयम् अस्ति, क्योंकि अभी वो जहां पर रमण कर रहा है न तो तद, वहां पर कोई दूसरा नहीं है, दूसरा कोई विषय नहीं है, वस्तु नहीं है जिसको वह देखे। तद अन्यत् विभक्तम यत् पश्येत, जो उससे अलग होवे, उस आत्मा से अलग होवे जिसको वह देखे, अर्थात वह अपने स्वरूप में उस समय रमण कर रहा है, वहां पर कोई दूसरी वस्तु नहीं है जिसका वह दर्शन करे, जिसको वह सूंघे, जिसको वह चखे, जिसको वह बोले, है ना। अब ये पूरा आगे जो एक एक करके चर्चा की जा रही है, इन सभी इंद्रियों के संदर्भ में ये चर्चा हम देख रहे हैं। यद्वै तन्न जिघ्रति जिघ्रन् वै तन्न जिघ्रति, वह किन्हीं भी वस्तुओं को नहीं सूंघता है, सूंघते हुए भी नहीं सूंघ रहा होता है, क्योंकि सूंघने वाली जो उसकी घ्राण शक्ति है वो संकुचित हो जाती है, उसका लोप हो जाता है, वो अपने में समेट जाती है। अविनाशित्वात्, क्योंकि उसकी वो जो घ्राण शक्ति है घ्राता की, वो उसको उस समय अविनाशी होने से वह अपने अंदर समेट लेता है, परंतु कोई वहां पर दूसरा है ही नहीं जिसका वह घ्राण करे। इसी प्रकार वह रसों के संदर्भ में कहा गया कि वही, यद्यपि वह चखने का उसमें सामर्थ्य विद्यमान है, परंतु तन्न रसयति, वो रसों को चखता भी नहीं है, क्योंकि रसों को चखने के लिए जो उसकी रस शक्ति है जिससे वह पदार्थों को चखता है, वो सामर्थ्य अंतर्मुख हो जाता है। अतः उसकी जो अविनाशी शक्ति है रस चखने की, देखिए ये आत्मा के गुण बताए जा रहे हैं जो आत्मा में स्वाभाविक रूप से, इसका महत्व आगे, ये जो बात अभी कही जा रही है इसको हम आगे समझेंगे जब कहा जाएगा मोक्षावस्था में जीवात्मा कहाँ किस प्रकार विचरण कर रहा होता है, अर्थात तुरीय अवस्था में वो सभी पदार्थों का वो सामर्थ्य रखता है उपभोग करने का। इसको आप आगे समझेंगे, बृहदारण्यक में ये प्रकरण आगे आने वाला है, आएगा, तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए इसको इसी प्रकार समझें कि उसमें अविनाशित्व रूप से वह शक्ति विद्यमान है, नष्ट नहीं होती, नष्ट कभी भी नहीं होती। आत्मा का सामर्थ्य रहता है, परंतु कोई द्वितीय विषय पदार्थ वहां पर उपस्थित नहीं है जिसके लिए वह अपने को उस विषय में प्रवृत्त करे, उसको चखे, देखे, सूंघे, है ना, रस ले। यद वै तन्न वदति वदन वै तन्न वदति, वो कुछ बोलता भी नहीं है,
भाई किसको बोले, बोलता हुआ भी नहीं बोलता। उसमें जो शक्ति है बोलने की वो अविनाशी रूप से विद्यमान है, परंतु वहां पे कोई दूसरा नहीं है जिसके लिए बोले। इसी प्रकार कोई श्रोता भी नहीं है, उसकी श्रुति शक्ति का लोप हो जाता है अविनाशित्व होने से। अरे रे, नहीं श्रोतु, हाँ थोड़ा सा गलत मैंने बोल दिया, ध्यान नहीं दिया। नहीं श्रोतु श्रुते ही विपरिलोपो विद्यते। श्रोता की उस जो आत्मा है, आत्मा नाम वाला जो श्रोता है, उसकी शक्ति का कभी विपरिलोप नहीं होता, ये बात कही जा रही है। मैं उसको थोड़ा सा गलत समझ रही थी। उसकी उस शक्ति का कभी भी लोप नहीं होता अविनाशी होने से। हाँ, परंतु वो विषयों में प्रवृत्त नहीं होती, उसका लोप नहीं होता, परंतु वो सिमट जाती है। किसमें? आत्मा में। जो श्रोता है, जो करता है, जो घ्राता है, जो दृष्टा है, जो रसयिता है, उसमें वो शक्ति सिमट जाती है, उसका लोप नहीं होता। तो इसलिए वो बाहर के विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। ततो अन्यत विभक्तम, यत् शून्य दूसरा कोई है नहीं जिसको वह सुने। इसी प्रकार यत् वै तन्न मनुते, वह मनन भी उस समय नहीं कर रहा होता है सुषुप्ति अवस्था में रह करके। तो कहा तन न मनुते, वो मनन करता हुआ भी मनन नहीं कर रहा होता है। मंतुर्मतेर विपरिलोपो विद्यते, यद्यपि उसका नहीं मंतुर्मते ही विपरिलोपो विद्यते, मनता की जो मनन शक्ति है उसका लोप नहीं होता है विनाशी होने से। तद्वितीयम अस्ति, वहां पर कोई दूसरा नहीं है भाई जिसका वह मनन करे, अर्थात दूसरा कोई विषय मनन करने के लिए उसके समक्ष उपस्थित नहीं होता। इसी प्रकार वह स्पर्श भी नहीं करता, परंतु उसमें स्पर्श शक्ति विद्यमान रहती है, उसका लोप नहीं होता अविनाशी होने से। तो स्पर्श करने के लिए कोई पदार्थ, मैटर चाहिए जिसका वह स्पर्श करे, परंतु आत्मा की उस स्थिति में कोई भी दूसरी वस्तु उपस्थित नहीं होती आत्मा के उस स्थान में जिसका वह स्पर्श करे। इसी प्रकार वह, अच्छा आगे बढ़ा दें, ध्यान नहीं रहा। हाँ, यद वै तन्न विजानाति, और वह जानते हुए भी किसी वस्तु को नहीं जानता है। मनवानः तन्न मनुते, स्पृशन वै तन्न स्पृशति। इसी प्रकार यद वै तत् विजानन वै न विजानाति, वो समस्त पदार्थों को जानते हुए भी नहीं जानता है। ठीक है, उसकी शक्ति का नहीं विज्ञातो विज्ञाते ही विपरिलोपो भवति, विज्ञाता की उस विज्ञान वाली जो शक्ति है उसका लोप नहीं होता अविनाशी होने से। परंतु वह किसको जाने, जब दूसरा कोई भी पदार्थ उपस्थित होगा तभी वह उसको जानेगा। तो वहां पर कोई दूसरा पदार्थ उपस्थित नहीं है जिसको वह जाने। यत्र वान्य दिवस्यात् तत्र अन्योन्यत पश्येत, अन्योन्यत जिघ्रेत, अन्योन्यत रसयेत, अन्योन्यत वदेत, अन्योन्यत शृणुयात, अन्योन्यत मन्वेत, अन्योन्यत स्पृशेत, अन्योन्यत विजानीयात। क्या कहा कि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा के होने की, अन्योन्य किसी का होने की रत्ती मात्र भी वह संभावना विद्यमान नहीं है।
जिसको वह चखे, जिसको वह देखे, जिसको वह सुने, जिसको वह बोले, जिसका मनन करे, जिसको स्पर्श करे, जिसके बारे में जानने की इच्छा करे। तो कोई उससे अन्य होना चाहिए, इसीलिए अन्य व्यक्ति अन्य का, माने जब दो होंगे तभी सुना बोला देखा ये व्यवहार संपन्न होगा। तो अन्यः अन्यत जिघ्रेत, तो ये अन्योन्य कोई दूसरा होना चाहिए। तो दो पदार्थ है नहीं, वो स्वयं अकेला ही, स्वयं ज्योति, वह जो आत्मा है वहां पर सुषुम्ना नामक नाड़ी में होता है। अतः वो स्वयं ज्योतिष्मान उस समय हो रहा होता है, और अपनी सब शक्तियों को समेट करके, जो उसकी घ्राण शक्ति है, श्रोता शक्ति है, मनता शक्ति है। तो इसीलिए चूंकि यहाँ पर अलग अलग उसको इसलिए ही दर्शाया जा रहा है कि वो श्रोता भी है, जैसे वो करता है, तो ये उसका स्वतंत्र कर्तृत्व दिखाने के लिए, स्वतंत्र श्रोतृत्व दिखाने के लिए बारंबार उसको अलग अलग कहा जा रहा है कि वह स्वतंत्र वक्ता है, स्वतंत्र श्रोता है, मनता है, विज्ञाता है। ये इसीलिए कहा जा रहा है कि वो यद्यपि उसमें वो समस्त सामर्थ्य निहित है, परंतु उस स्थान में जाकर के उस नाड़ी में वो अकेले रहता है। अतः वहां कोई दूसरा विषय उपस्थित नहीं होता, वो बिल्कुल अकेला रहता है। इसलिए सुषुप्ति की अवस्था में वह अपने स्वरूप में, अपनी ज्योति में रहते हुए आनंदित होता है। ठीक है, आगे बढ़ें, या आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं तो जोड़ें। जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था और स्वप्न अवस्था से सुषुप्त अवस्था में क्या व्यक्ति समाधि में भी जा सकता है? नहीं। क्या समाधि, या केवल सामान्य जैसे हम सोते हैं और फिर सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, क्या ऐसा स्थिति जो है जागृत, मतलब सोया नहीं है व्यक्ति, ध्यान में बैठा, पहले जागृत में था, धीरे धीरे कुछ विचारों में गया और फिर सुषुप्त अवस्था में चला गया, क्या ऐसी स्थिति भी बन सकती है? क्या निर्विचार की स्थिति बन पाती है? मन को निर्विचार कर दे, समाधि में तो हो जाती होगी ना मैम? हाँ, समाधि में भी वो जो असंप्रज्ञात समाधि की जहाँ चर्चा करते हैं, समाधि भी दो प्रकार की, संप्रज्ञात और संप्रज्ञात की जब चर्चा की जाती है, वहां निश्चय से बन पाती होगी, परंतु सामान्य स्तर में ऐसा नहीं बनता। विचारों से रहित नहीं हो पाता। जैसा आपने कहा कि सोने की अवस्था को छोड़ करके, अर्थात ध्यान की अवस्था में जब बैठा है तब। जी मैम, मेरा कहने का अर्थ ये है कि सामान्यतः हम जो अभी कर रहे हैं कि वो जागृत से स्वप्न में गया, फिर सुषुप्त अवस्था में वो जाता है। हाँ, जागृत तो से साक्षात भी सुषुप्ति में जा सकता है, ये भी हो सकता है वैकल्पिक, परंतु वो अपने स्वरूप में चला जाता है, पर वहां पर प्रकाश तो होता है, परंतु मुक्ति नहीं होती। नहीं, मुक्ति की स्थिति तो अभी बाद में आएगी, पर हम ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सुषुप्त अवस्था जो है वो कितने समय तक रहती है, या कितने समय स्वप्न के बाद आती है, या जो ध्यान अवस्था में योगी बैठते हैं क्या वो भी इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उन्हें उस समय स्वप्न मतलब सोने की आवश्यकता नहीं है, बैठे बैठे भी जा सकते हैं क्या?
ये प्रश्न मन में उठा है। जी बिल्कुल जाते हैं और जा सकते हैं। उस समय वे, यद्यपि ये अनुभव का विषय है, परंतु जैसा सुना पढ़ा जाता है उसके आधार पर जब समस्त विषयों को निर्मूल करने का प्राणायाम के माध्यम से जो कहा गया था कि भाई दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथैव इंद्रियाणां दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। वहां पर ये कठोपनिषद में ये आया था जहां पर प्रणव की साधना करने का प्रकरण स्पष्ट किया गया था। ये कठोपनिषद का वचन था, मैंने आपको स्मरण के लिए भी बोला था। सारे मल नष्ट हो जाते हैं जी ऐसा करके ना, जी उसमें के ध्यान माना ना धातुना यथा मला, ये वाला बता रहे हैं आप? जी जी जी। तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। तो इंद्रियों के विषयों के साथ जी, कमलेश जी कुछ बता रहे हैं, कठोपनिषद में कहाँ पर है, कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, यही कह रही थी कि निग्रियां, सारी इंद्रियां जो है वो एकदम निग्रह हो जाता है उनका, इंद्रियों का। हाँ, इंद्रियों का जो विषय है जिसमें हाँ, वह वो आसक्त होता है, उनसे असक्त होने की बात जब वो प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शर्वतन्मयो भवेत, ये प्रकरण कहा गया था कठोपनिषद में कि किस प्रकार साधक बैठे और किस प्रकार वो साधना को साधे। जब ये प्रकरण समझाया था हमको शास्त्रकार ने, ऋषियों ने हमारा मार्गदर्शन जब इस संदर्भ में किया तो कहा था कि भाई कैसे वेधना है, कैसे पहुंचना है, कैसे उसको जानना है। तो ये प्रणव को धनुष बना करके, आत्मा को बाण बना करके, शरोह्यात्मा उसका लक्ष्य भी बताया, ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म को लक्ष्य बताया और कैसे उसको बेधे, तो ये स्थितियां बताई गई थी। परंतु उससे पहले की जो स्थिति, ये तो लक्ष्य हो गया जिसको साधना था, तो ये लक्ष्य वाली स्थिति थी। परंतु इससे पहले जो वर्णित किया गया था वहां पर, वो उस समय आत्मा जो सुसज्जित हुई, आत्मा जो तैयार हुई ब्रह्म को बिंधने के लिए, उसको कैसे वो सज्जित करेगा, तो वो बात उस श्लोक में कही गई थी वहां पर। दह्यन्ते ध्यायमानानां, है ना, धातूनां हि यथा मलाः, धातुओं के मल जैसे धुने, अग्नि में जैसे सोने को जलाया जाए तो चमक उठता है ना, ऐसे सारे मल जो है नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही प्राण के निग्रह करने से दोषाः प्राणस्य निग्रहात्, समस्त दोष जो विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, जो एक से दो जब हो गई, मन में विचार जब आ गया, कोई चिंतन आ गया, तो मनन मनुते, तब मनन करेगा, मनता जो है वो मनन करेगा, क्योंकि एक से दो हो गई। कोई जानने की वस्तु जिस पे चिंतन करने लग गया, तो वहां पर जब दो हो जाएंगे तो वह विज्ञाता, विज्ञानवान है आत्मा, वो उस पर ज्ञानवान होने का, उस विषय पर चिंतन करेगा, उस विषय के बारे में, उस पदार्थ के बारे में जानने की इच्छा करेगा। तो जब दूसरा विषय न उपस्थित हो, उसके लिए प्राण निग्रह की चर्चा वहां पर हमने की थी। जी शशि जी। जी मैम, और जो आज वो जो रस और रक्त, जो क्या कहते हैं, रंग को लेकर बात थी ना, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई
क्योंकि वो जो संदर्भ थे आगे लिखे हुए आपने पीछे से देख लिए, मैंने नहीं देख पाई। जो मन में एक बार चल रहा था ना कि जो हमारी जो चक्र होते हैं उनका एक कलर होता है, तो वो कलर जो है इसीलिए होता है ना कि वो हम उसे रस समझ रहे हैं वातपित्त कफ से, परंतु वास्तव में हृदय में जो सूर्य की स्थिति बता करके हाँ हाँ, उसके कलर्स की बात बताई, तो ये एक तरह से स्पष्टता बन गई है, बहुत अच्छा। काफी अच्छी स्पष्टता बनी है, क्योंकि वो रंग है, रंग ही है, रस नहीं है। किरणें हैं, किरणें है ना। हाँ, किरणें हाँ, हैं और उसका जो वो है, क्योंकि ये जो हमारी कुंडलिनी के रंग बताए जाते हैं ना, अच्छा जी। वो रंग तो खैर मुझे नहीं इस समय याद है, पर इतना जरूर है कि वो प्रकाश ही है, वो रस नहीं है वो। जी जी। तो ये अच्छी स्पष्टता बनी है और अच्छा है ये, मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये अभ्यास का विषय है। ये जो हमारे योगी हैं वो कहते हैं ना कि ध्यान की अवस्था में वो बैठे बैठे वहां चले जाते हैं, ये सुषुप्त अवस्था में जा करके उनका कोई द्वैत नहीं रहता ना, कुछ इस तरह का हाँ, काफी योगियों के विषय में लिखा जाता है ना। तो ये स्थिति है, अभ्यास की है, ये व्यवहार, मतलब पढ़ने के बाद इसके पास इसको गूढ़ना भी चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए जितनी अपने से हो सके। कैसे वो निर्विषय करे स्वयं को, है ना। जी। हम्म, और मैंने ना जैसे कि अभी जैसे ये बात चल रही है, तो मुझे परसों तरसों की बात याद आ रही है, जब मैं सो रही थी सपने में मैंने अपनी मदर की आवाज सुनी। हाँ हाँ। अब मैंने तो सपने में ही सुनी है गहरी नींद में, और मैं सपने में ये पहचान पाई कि मैंने मम्मी की आवाज सुनी है, ओहो। और उस उनको ढूंढने के लिए मैं सपने में ही जाने कहाँ कहाँ घूमती रही कि आवाज आई थी यहीं आसपास कहीं है, ओहो। पर वो मुझे नहीं मिली, फिर मेरी नींद खुल गई। तो इसका मतलब हम किसी ना किसी एक अवस्था में आवाज को भी सुनते हैं। हाँ हाँ, वह विषय है ना जो स्वप्नावस्था है, तो कहा ना कि स्वप्नावस्था में वो अपने सब प्रकार के जो जैसे जागृत में वो जिस प्रकार व्यवहार जो कर रहा होता है, उस प्रकार की वो महल वहां बना रहा होता है, वहां पर वो विषयों को देख रहा होता है, सब स्वप्नावस्था में उसके सब विषय उसके समक्ष उपस्थित होते हैं और वो उनमें पर रम जाता है मम्मी कई को बार। गए हुए तो 25, मेरी मम्मी को तो गए हुए 25 साल हो गए हैं, 25 साल बाद उनकी आवाज सुनाई दी। क्या बात है। बड़ी बात है जी। तो ये जो स्वप्न अवस्था भी, स्वप्न लोक भी, हमने इसको भी समझा, सुषुप्ति को भी समझा। अब हम तुरीय अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं क्रमशः। तो इन वस्तुतः उपनिषद में इसका चिंतन एक जगह नहीं, कई बार आ रहा है। यही इन अवस्थाओं का चिंतन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और ये जो नाड़ियां हैं, हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो जहां जिनको हम साध लें तो संभवतः बड़ा उपकारक हम अपने स्वयं के लिए हो सकते हैं। इतनी अच्छी ये जो चर्चा हम आगे पीछे जोड़ करके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप अवश्य पीछे पलटिए, जहां जहां का प्रकरण में आपके सामने डिस्कस करती हूँ, जब कभी भी समय मिले तो उनको या तो वहीं पर नोट कर लीजिए उस पृष्ठ के साथ कि ये चर्चा हमने यहाँ पर की, और उसको बाद में पलट करके देखेंगे। तो चिंतन के साथ जो मनन की बात हम करते हैं, श्रवण के साथ मनन की जो बात कही जाती है, वो निश्चय से सफल हो जाएगी ना। जी मैम, जी महोदय, जी। बहुत सुंदर, शांति पाठ कर लें।